कक्षा 10 के बच्चे ध्यान देंगे। आपका चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें पार्ट 1 आपका शुरू हुआ था। पार्ट 1 में प्रश्नावली है 3.1। इसमें का एक सवाल उस दिन का हुआ है पिछले वीडियो में। आज इसके आगे प्रश्न नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। क्रिकेट टीम के कोच ने 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसमें दो चीजें हैं, एक बल्ला है, दूसरा गेंद है। मान लीजिए माना एक बल्ले का मूल्य ₹1 तथा एक गेंद का मूल्य ₹Y है। प्रश्न में कोच ने 3 बल्ले 6 गेंद 3,900 रुपये में खरीदा। 3 बल्ले 6 गेंद, एक बल्ले का मूल्य ₹100 है, तो 3 बल्ले का मूल्य 3x होगा। प्रथम शर्त इसका है एक बल्ले का मूल्य ₹100 है, तो 3 बल्ले का 3 का गुणा हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और एक गेंद का मूल्य ₹Y है, तो 6 गेंद का मूल्य 6Y हो जाएगा। और दोनों मिलकर 3,900 में खरीदा, यानी 3x + 6y = 3900। ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसको छोटा भी कर सकते हैं, 3 से भाग दे दीजिए दोनों तरफ, तो ये आपका 3 से काट देंगे तो x हो जाएगा 3 दूनी 6, 2y और 13 तिया 39, 1300। समीकरण नंबर 1 ये बीजगणितीय रूप हो गए। दूसरा शर्त उसमें कह रहा है इसी तरह से है, ठीक ऐसे ही दूसरे शर्तानुसार। दूसरे शर्त में कह रहा है कि एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की गेंद, एक बल्ला, तो एक बल्ले का मूल्य ₹100 और उसी प्रकार की 3 गेंद, तो एक गेंद का मूल्य ₹Y, तो 3 गेंद का 3Y और कुल कितने रुपये में खरीदा? 1300 में। तो ये आपका इक्वेशन सेकेंड, 1300 रुपये में खरीदा। तो ये आपका बीजगणितीय रूप कहलाएगा। समीकरण को बनाना x और y के चर राशियों के रूप में, ये आपका बीजगणितीय रूप होगा। अब ज्यामितीय रूप, यानी इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम बताए थे कि सारणी बनाएंगे एक समीकरण फर्स्ट से, जैसा कक्षा 9 में बनाया गया था सारणी, उसी तरह से। अंतर यही है कि इसमें 2 समीकरण मिलेगा तो 2 सारणी बनेगा और 2 ग्राफ बनेगा, और दोनों सरल रेखाएं, दोनों ग्राफ एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे वहीं पर समीकरण का हल होगा। अब इसमें समीकरण 1 से सारणी फर्स्ट बनेगा। सारणी फर्स्ट समीकरण 1 से बनेगा x + 2y = 1300। तो x बराबर हो जाएगा 1300 - 2y, या y का ही मान निकाल लीजिए। 2y = 1300 - x, इसलिए y =
1300 माइनस x बटा 2। अब इससे हम सारणी फर्स्ट बनाएंगे। देखिए x के 3 मान कम से कम, अगर x का मान हम 100 रखें, 100 ध्यान दीजिए, x का मान 100 रखा जाए तो y का मान क्या होगा? 1300 में 100 गया 1200 और 2 का भाग देंगे 600। अगर हम x का मान 300 रखें, 200 अगर रख रहे हैं तो ये दशमलव में आएगा, 200 मानिए x का मान 200। अगर हम 200 मान ले रहे हैं, 200 नहीं 300 माना जाए, सीधा पूर्णांक आएगा, तो 300 माना जाए तो 1300 में 300 माइनस हो जाएगा, 1000 बचा, 1000 में 2 का भाग देंगे 500 हो जाएगी। अगर x का मान हम 500 ले लें, 500 ले लीजिए, 500 तो 1300 माइनस 500, 1300 में से 500 घटेगा 800 और 800 में 2 का भाग 400 हो जाएगा। तो ये सारणी आपका फर्स्ट सारणी, इससे हम एक ग्राफ खींचेंगे। समीकरण सेकंड से हम सारणी सेकंड बनाएंगे। अब सारणी सेकंड, यही आपको कार्य करना है। अब इससे हम 3y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस x, इसलिए y बराबर 1300 माइनस x बटा 3। अब हम यदि x का मान 100 रखें, सारणी ये फर्स्ट है, सारणी सेकंड। यदि x का मान हम 100 रखें तो 1300 में से 100 घटेगा 1200 और 3 का भाग दे देंगे तो 3 चौके 12, 400 हो जाएगा। ठीक। अगर x का मान हम 300 200 रखें तो 11 कटेगा नहीं, 3 से 9 4 13, 400 रख दीजिए। अगर x का मान हम 400 रखें तो 1300 में 400 900 और 900 में 3 का मान 3 लिखे 9, 300 हो जाए। x का एक और मान ले लिया जाए 7, 500 रखें तो 13 में से 5 गया 8, कटेगा नहीं। अगर 600 रखें तो 1300 में से 600 घटेगा 700 बटे 3, ये भी नहीं कटेगा। अगर 700 रखें तो कट जाएगा, 700 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर x का मान हम 700 रखें तो 1300 में 700 माइनस होगा, 600 बचेगा और 600 में 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 600, 200। तो इस तरह से x और y के हम विभिन्न मानों को लेकर के दो सारणी बना लेंगे और दोनों सारणी से हम अब आलेख खींचेंगे। आपको बताया गया होगा कक्षा 9th में आलेख खींचने के लिए, 10 में भी बताए हैं हम, x अक्ष y अक्ष, मूल बिंदु से दाहिने तरफ धनात्मक संख्याओं को, y अक्ष पर ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, x पर बाएं ऋणात्मक। अब इसमें 100 का देख रहे हैं, 100 2 300, तो 100 का ले ले, एक खाना बराबर 100 माना जाएगा, यानी ये 100 हो जाएगा। 100 के बाद 200, 200 के बाद 300, 300 के बाद
400, 400 के बाद 500, 500 के बाद 600, अधिकतम इसमें 600 700 तक है, तो 600 के बाद 700 तक आप बना लोगे, 700 ऐसे। यक्ष अक्ष हो गया। आप देख रहे हैं सभी मान धनात्मक है, तो ऋणात्मक से हमको मतलब है नहीं। अब ऊपर ठीक वैसे 100, 200, 300, 400, 500, 100, अधिकतम मान इसमें दोनों में देख रहे हैं 700 से अधिक है नहीं, तो इस तरह से हम अब पहला बिंदु हम 100, 600 यानी एक्स अक्ष पर 100 और वाई अक्ष पर 600, तो एक्स पर 100 ये है और वाई पर जो है आपका 600 लेना है, तो 600 का मतलब यह, तो ये आपका पहला बिंदु मिल गया यहाँ पर 100, 600 ऐसे, ठीक। दूसरा बिंदु 300, 500, तो ये आपका 300 है और ये आपका 500 है, तो 300 और ये 500 ऐसे आप स्केल की सहायता से कर लेंगे। यहाँ पर लगभग है 300, 500, ठीक। दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु 500, 400, 400, 500, $500, 400, तो 500 यही होगा 400 है, एक्स अक्ष पर 500, एक्स अक्ष पर 500 यानी यहाँ पर, और वाई अक्ष पर 400 यानी ये आपका ऐसे आएगा, ठीक। ये तो ग्राफ बाहर चला जाएगा मेरा। दूसरा है, अब इससे एक सरल रेखा हम खींच देंगे, ये आपका ग्राफ बनेगा। अब दूसरा ग्राफ हम दूसरे वाले से खींचेंगे 60 सेकेंड से, 100, 400, 100 और 400, 100, तो एक्स अक्ष पर 100 और वाई अक्ष पर 400 यानी आपका यहाँ लगभग आएगा 100, 400। दूसरा है 400, 300, तो ये 400 हो गया और ये आपका हो गया 300, 400 और ये 300, 400, 300। तीसरा है 700, 200, 700 यहाँ हो गया और 200 वाई अक्ष पर, 700 और 200 यानी यहाँ 700, 200। अब इससे हम एक ग्राफ खींचेंगे, इन बिंदुओं को मिला देंगे। ध्यान दीजिए, आपका यहाँ दोनों रेखाएं काटेंगे क्योंकि दूरी बराबर है नहीं, आगे जाकर कहीं न कहीं मिलेंगी अवश्य। यह आपका ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ रहा है, अर्थात अभी और बिंदुओं को लेना पड़ेगा इसको कटने के लिए। तो इस तरह से आपको
हमने नियम बताया कि दो सारणी बनाकर दो ग्राफ बनाएंगे, और दोनों सरल रेखाएं जहां एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर समीकरण का हल होगा। अब इसमें और अधिक बिंदुओं को आपको लेना पड़ेगा कि जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटें। एक चीज और, अगर आपको वैसे पता करना है कि दोनों रेखाएं कहाँ एक दूसरे को काटेंगी, तो पहले इन दोनों समीकरण को हल कर लीजिए, तो x और y का मान प्राप्त हो जाएगा और वह बिंदु आप ले लीजिएगा। अवश्य दोनों रेखाएं आपको आसानी से मिल जाएंगी। जैसे अगर हम समीकरण 1 और 2 को हल कर दें, समीकरण 2 में से 1 को घटा दें तो x से x कट जाएगा और 3y में से 2y गया 1y, और 1300 में से 1300 घटाएंगे 0, यानी y का मान 0 आ गया। अगर y का मान हम 0 ले लें तो x का मान निकल जाएगा और दोनों रेखाएं अवश्य एक दूसरे को काटेंगी। तो किसी भी समीकरण में y का मान अगर हम 0 ले लें, एक कॉलम और बढ़ा दें हम, y का मान 0, ध्यान दीजिएगा y का मान 0, अगर हम सारणी फर्स्ट में y का मान 0 ले लें तो ये 2 शून्य 0, तो x का मान 1300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1300 आएगा ना। तो इस तरह से समीकरण का हल y बराबर 0, यानी y किसका माना गया है? एक गेंद का मूल्य, तो एक गेंद का मूल्य 0 रुपये, यानी एक भी पैसा नहीं होगा, और एक बल्ले का मूल्य 1300 रुपया इस समीकरण में आया। उसी तरह सारणी सेकेंड में देखा जाए तो अगर y का मान हम 0 ले लें तो 3 शून्य 0, तब x का मान 1300 आ जाएगा। यानी इसमें भी आप जो है ये y का मान 0, चलिए एक कॉलम बढ़ा ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी एक कॉलम बढ़ा दीजिएगा। तो अगर y का मान हम 0 ले लें तो x का मान 1300 हो जाएगा। तो इन दोनों बिंदुओं को हम आगे बढ़ा देंगे तो दोनों रेखाएं वहीं पर एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी और वहीं पर समीकरण का हल हो जाएगा। यानी एक बल्ले का मूल्य x है तो x का मान 1300 आ रहा है, यानी एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? 1300, और एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 0 रुपया। 1300 और 0। अब उत्तर की जांच कर लिया जाए। अब एक बल्ले का मूल्य हमारा आया 1300, यश का मान कितना है? 1300 आया, तो 1300 इसमें रख दिया जाए और प्लस 2, y का मान 0, तो ये 2 शून्य 0, 1300 बैलेंस कर जाएगा। अगर हम पहले शर्त में रखें, इसमें रखें तो 3900 होना चाहिए, तो 13 x का मान 1300, 13 या 39, y का मान 0, 3900 रुपया हो जाएगा। यानी ये समीकरण संतुष्ट कर रहा है। तो आंसर आपका आएगा एक बल्ले का मूल्य 1300 रुपया और एक गेंद का मूल्य 0 रुपया। तो आप अगर 3 ही कॉलम बनाना चाहें तो इस कॉलम को हटा सकते हैं आप लोग, उसके स्थान पर इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक, और ऐसे ही बना लीजिएगा। तो आपको 1300 तक करना पड़ेगा। तो 200 का ये कर सकते हैं, 200, 400, 600, ऐसे छोटा हो जाएगा आपका। तो इस तरह से ये बीजगणितीय रूप और ये ग्राफीय रूप, ज्यामितीय रूप, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। एक और प्रश्न तीसरा, ऐसे ही एक और प्रश्न है तीसरा। प्रश्न नंबर 3, ध्यान से देखिएगा अपने बुक में। कह रहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। ठीक वैसे ही माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य
सेव का मूल्य X रुपया तथा 1 किग्रा अंगूर का मूल्य Y रुपया है। Y रुपया। प्रथम शर्त ठीक उसी तरह से इसमें दिया हुआ है। प्रथम शर्त अनुसार पहला शर्त कह रहा है 2 किलोग्राम सेव और 1 किलोग्राम अंगूर। तो 1 किलोग्राम सेव का मूल्य X रुपया, तो 2 किलोग्राम का 2X, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य Y रुपया, और दोनों मिलकर कितना रुपया है? 160। 160 ये समीकरण फर्स्ट। ठीक ऐसे ही दूसरे शर्तानुसार दूसरा शर्त इसका है कि 4 किलोग्राम सेव, 2 किलोग्राम अंगूर। 4 किलोग्राम सेव यानी 4X हो गया, 2 किलोग्राम अंगूर 2Y बराबर दिया है 300 रुपया। 300। अब 2 से भाग दे दीजिए, छोटा हो जाएगा, या 2 से भाग देंगे 2X, और 2 से 2 कट जाएगा Y, और ये हो जाएगा 150 समीकरण नंबर 2। तो ये आपका बीजगणितीय रूप हो गया। अब इससे हमको ग्राफीय रूप बनाना है। तो ग्राफीय रूप में बदलने के लिए ठीक उसी तरह से 2 समीकरण बनाएंगे, एक समीकरण फर्स्ट और एक समीकरण सेकेंड, सारणी फर्स्ट और सारणी सेकेंड। तो समीकरण 1 से हम सारणी फर्स्ट बना लेंगे। समीकरण 1 से 2X बराबर 160 माइनस Y, या Y का मान निकाल लिया जाए सीधे सीधे। Y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2X। अब सारणी बन जाए यहाँ पर X Y 1 2 3। अगर हम X का मान जो है 50 ले लें, X का मान 50, तो 50 गुना 100, 160 में से 100 घटा दीजिए तो 60 हो जाएगा। ठीक। अगर X का मान हम 40 ले लें, 40 दूनी, X का मान 40 लिया जाए तो 80, 160 में से 80 घट जाएगा 80। ठीक। अगर हम X का मान 30 ले लें, 30 दूनी 60, 160, 100 हो जाएगा। ये सारणी फर्स्ट हो गया। अब सारणी फर्स्ट से हम एक सरल रेखा खींचेंगे। सारणी सेकेंड इससे, समीकरण 2 से, ये आपका सारणी फर्स्ट, समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से वैसे ही Y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2X। अब यदि हम X का मान 50 रख दिए जाए, 50, 100, 150 में 100 गया 50। अगर X का मान हम 30 रखें, 30 या 40 रखिए, X का मान 40 रखा है, 40 दूनी 80, 70 हो जाएगा। अगर X का मान हम 30 रख दें, 30, तो 30 दूनी 60, 9 15, 90 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 सारणी बन गया। अब इन दोनों सारणी से हमको ग्राफ बनाना है, ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित करना है। तो ये X, ये Y।
अब इसमें 10-10 का ले लिया जाए या 20-20 का ले लिया जाए, एक खाने को 20 के बराबर, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 20 चौके 80, 20 25 100, ऐसे ऊपर भी 20-20 का, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 20 चौके 80, 20 25 100, ऐसे 20-20 का हमने ले लिया। अब पहला बिंदु सारणी फर्स्ट में आइए, 50, 60 है, यानी x अक्ष पर 50 के बीच में होगा और y अक्ष पर जो है 60, तो 60 का मतलब यहाँ पर ये आपका 50, 60, यहाँ पर आपको बिंदु मिला 50, 60, 50-60 पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है 40-80, तो ये आपका 40 हुआ और इसके ऊपर 80, यानी यहाँ पर लगभग 40 और ये 80, 40-80। तीसरा बिंदु 30-100, तो 30 का मतलब यहाँ पर होगा 30 बीच में और 100 ये है, तो यहाँ पर 30 और ये 100, 30 का 100। अब इससे हम एक रेखा ऐसे खींच देंगे, सरल रेखा जो तीनों बिंदुओं से होकर इस तरह से। दूसरे सारणी में आइए, x का मान 50, y का मान 50, x का मान 50, y का मान भी 50, यानी यहाँ पर 50-50 यहाँ पर लगभग हुआ 50, 50, 40-70, 40 ये हुआ और 70 आपका 60, 10, 70 ये बीच में लगभग, यानी यह जो है ये थोड़ा सा इसके इधर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। तीसरा बिंदु 30 का 90, 30 का मतलब ये हुआ और 90 का मतलब यहाँ पर आएगा ये 30 और ये 90, 30, 90। अब इनको हम मिला देंगे, तो समीकरण में ये ज्यामिति निरूपण में आपको दिखाई दे रहा है, जो ग्राफ बन रहा है दोनों समांतर रेखाएं बन रही है। दोनों का ग्राफ क्या बन रहा है? समांतर रेखाएं, यानी इस दोनों समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी अनंत हल होते हैं, और दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो एक अद्वितीय हल होगा। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह से आपको जो है नहीं, दोनों रेखाएं अगर समांतर हैं, ध्यान दीजिए, अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से होकर गुजर रही हैं तब समीकरण का अनंत अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो यहाँ पर अगर दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं अर्थात समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब पहले उत्तर की जांच कर लिया जाए, क्या समीकरण का हल है? देखा जाए 2x + y = 160। अगर हम 2x जोड़े या घटाएं तो y कट जाएगा, अगर घटाया जाए तो y भी कट जाएगा, x भी कट जाएगा, अर्थात समीकरण का हल संभव नहीं है, समीकरण का हल संभव नहीं है। तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी।
तो पिछले वीडियो हमने 3 प्रतिबंध एक बार और रिवीजन कर दिया जा रहा है। अगर दोनों रेखाएं समांतर है तो समीकरण का कोई हल नहीं होता है। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से होकर गुजर रही हैं अर्थात समपाती हैं तो समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो इस तरह से एक प्रश्नावली आपका समाप्त हो गया 3.1 और अगली प्रश्नावली अगले वीडियो में आएगा।